अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि ये महीना कैसा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे अगस्त के महीने की कि अगस्त का महीना बुर्ज सोर वालों के लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद से आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं और हमें भी पता चले कि हमारी मेहनत का क्या लोगों को कुछ फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो आज हम बात शुरू करेंगे बुर्ज सोर की। जिन लोगों का नाम बेवा से शुरू होता है या जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान है, इनका बुर्ज सोर होगा। तो स्यारा जोहल इनकी कुंडली के 9वें और 10वें घर का मालक है। स्यारा जोहल ये है, ये कुंडली का पहला घर है, ये बुर्ज सोर है। तो बुर्ज सोर के 9वें घर का यानी इस घर का और इस घर का मालक होकर जोहल 10वें घर में ही पड़ा हुआ है और सारा साल कुंडली के 10वें घर यानी बुर्ज दिल्लू में रहेगा। जोहल इस साल आपकी ज़िंदगी में मिले जुले असरात पैदा करेगा। आपको अपने बाप के रिश्ते में कुछ अतराव जड़ाव रहेगा। आपको मामले में भी काफ़ी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सेहत के मामले में भी अतरा चढ़ा आ सकता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। इसके अलावा आपकी अपने ख़ानदान से भी दूरी का चांस बन सकता है। कारोबार में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही आपका कारोबार ठीक हो सकता है। कुछ लोग कारोबार को तब्दील करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके खर्च आपकी आमदनी से कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से कारोबारी मामले में परेशानी रहेगी। वो खर्च आपके हस्पताल, जेल खाना जात या किसी भी सूरत में हो सकते हैं। इसके अलावा जोहल की 7वीं नज़र कुंडली के चौथे घर पर जाएगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसकी वजह से आपकी माँ की भी सेहत खराब हो सकती है। अगर आप ज़मीन या गाड़ी बेचना चाहते हैं तो फिर आपको पूरी तवज्जो की ज़रूरत होगी कि कहीं आपके साथ धोखा फ्रॉड ना हो जाए। आपके ख़ानदान में भी कुछ कला कलेश हो सकते हैं या फिर किसी की मौत वाक़या भी हो सकती है। इसके बावजूद आपको कारोबार में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गवर्नमेंट से मुतल्लिका आपको फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इसमें भी प्रमोशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप का किसी और जगह पर
तबादला हो जाए। समाजी तौर पर भी ये वक़्त आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपकी टांगें या पाँव में तकलीफ़ हो सकती है और नींद का कोई मसला भी पैदा हो सकता है। तालीम में आपको बेहतरी मिल सकती है। आपको काम और अपनी ज़िंदगी के दीगर पहलू से मुतल्लिका मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ताजरों को नुकसान हो सकता है। अगर आप ज़राअत से वाबस्ता हैं तो इस वक्त किसी भी किस्म के नुकसान से बचने की अज़ाफ़ी ज़रूरत है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी काफ़ी खर्च हो सकता है। आप और आपके शराकतदार के मबैन नफ़रत का एहसास पैदा हो सकता है। छुपे हुए दुश्मनों से बचने की ज़रूरत है। आपके अखराजात आपकी आमदनी से ज़्यादा होने के अमकाम हैं, जो आपके लिए गुर्बत का सबब बन सकते हैं। ताहम आपको कर्ज लेने से गुरेज करना चाहिए। इस वक्त अपने घुटनों और सीने का मुनासिब ख्याल रखें। आपके वालिदैन मुमकिन तौर पर जानलेवा बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। घर में आप अपने शरीके हयात से कुछ ज़हनी दबाव और दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। तो सियारा मुश्तरी कुंडली के बुर्ज सोर की कुंडली के 8वें और 11वें घर का मालिक है। तो ये दोनों घरों का मालिक कुछ अच्छा नहीं बुर्ज सोर की कुंडली में माना जाता। तो कुंडली के 10वें घर में चला गया है। 10वां घर काम का, इज्जत का, शोहरत का, रोज़गार का होता है। तो ये 8वां और 11वां घर अच्छा नहीं माना जाता, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ मायूसी लाएगा। आप इस वक्त के दरमियान मनफी सोच और बुरे काम छुप कर सकते हैं। कुछ नाकाबिले यकीन ख्वाहिशात में जल्दी कर सकते हैं। आपको इस ख़ास वक्त के दरमियान मायूस होने के अमकाम हैं। कारोबार में सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। इस वक्त में अपने बुज़ुर्गों के साथ काम करने और अपने बुज़ुर्गों के साथ घर में बहस मबहसे से बचने से गुरेज करें। अगर आपने समझदारी से काम ना लिया तो इज़्ज़त में कमी हो सकती है। दूर दराज जगह मुंतकिल भी हो सकते हैं। इस मुद्दत के दरमियान अपने माली मामलात का ख्याल रखना ज़रूरी है और इन्हें ज़्यादा महफूज जगह पर रखना होगा। आपकी सेहत और आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत होगी। अपनी आँखों और गले का ख़ास ख्याल रखें। यही वक्त है जब आपको थकावट का एहसास हो सकता है। सेहतमंद ज़िंदगी को बरकरार रखने की ज़रूरत है। अगर इस साल आप दूसरे मुल्क जाकर काम या दूसरे मुल्क की कंपनी से जुड़कर काम करना चाहते हैं तो फ़ायदा मिल सकता है। फैमिली की हेल्प
वक्त के साथ साथ मिलती रहेगी। रुपया पैसा कमाने के ज़रिए बढ़ जाएंगे। जो लोग घर या गाड़ी लेने के ख्वाहिशमंद हैं, इनकी ये ख्वाहिश इस साल में पूरी हो जाएगी। माँ के साथ जो भी गलतफहमियाँ चल रही थीं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। बीमारी, कर्ज और कोर्ट केस जैसे मामलात में भी फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख कुंडली के 5वें घर में है। ये पूरा अगस्त का महीना कुंडली के 5वें घर में ही रहेगा। ये कुंडली के 7वें और 12वें घर का मालक है और ये दोनों घर अच्छे नहीं माने जाते। ये आपके अखराजात को बढ़ा देगा। इस अरसे में अपने मालियत और अखराजात पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होगी। अपने बच्चों की देखभाल करें क्योंकि वो बीमारी से मुतासर हो सकते हैं। आप और आपके बेटे के दरमियान कुछ इख्तलाफात अगर हैं तो उनको दूर करने की कोशिश करें। अपने दुश्मनों को नज़रअंदाज ना करें और कुछ नए दुश्मन बनाने से भी गुरेज करें। इस मुद्दत के दरमियान आपकी सेहत को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी। आपको कमज़ोरी और बुखार हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को ऐसी बीमारी लग सकती है जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। अपने खाने की आदत का भी ख्याल रखें। आप में कुछ लोग ज़ाती तब्दीलियां भी कर सकते हैं। आप में से कुछ आपके हम ख्याल लोग नहीं होंगे। करीबी और प्यारे लोगों से बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो सकता है। आप में से कुछ लोग इस मरहले के दरमियान अपने जलाल और अक्ल से महरूम हो सकते हैं। कुछ गैर ज़रूरी ज़रूरियात की तरक्की और कुछ गैर अखलाकी काम करने की कोशिश करना आपके रवैये को मुतासर कर सकती है। इस वक्त के दरमियान ख़ानदान के रुकन के साथ कुछ झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। सियारा ज़ोहरा कुंडली के पहले घर का यानी बुर्ज सोर का और कुंडली के 6ठे घर का मालक है। इन दोनों घरों का मालक होकर ये 17 तारीख तक कुंडली के 5वें घर में नीच का रहेगा। बुर्ज सुंबला में सियारा ज़ोहरा नीच का हो जाता है। आप अपना ज़्यादा टाइम बच्चों और सैरो तफरी पर गुजार सकते हैं। आप अपने काम में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप इस दरमियान किसी भी सरकारी महकमे के तहत कोई इम्तिहान दे रहे हैं तो फिर इसमें नाकामी हो सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो इसमें भी प्रमोशन मिलना 17 तारीख तक कुछ मुश्किल है। आपकी माशरे में पोजीशन ख़राब हो सकती है। आपके दोस्त, बुजुर्ग और उस्ताद से तल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। अगर हेल्थ का कोई इशू चल रहा है तो अभी ठीक नहीं होगा। ख़ास करके अगर मैदे में कोई मसला है तो वो चलता रहेगा 17 तारीख तक, बल्कि पूरा महीना अगस्त का चलता रहेगा। महबूब के साथ भी अनबन हो सकती है। ज़हनी तौर पर टेंशन रहेगी और बॉडी में कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर रहेगी।
तो अब बात करते हैं शम्मश की। स्यारा शम्मश जो कि बुर्ज सोर की कुंडली में कुंडली के चौथे घर का मालिक है और ये 20-21 तारीख तक कुंडली के चौथे घर में ही रहेगा। अगर कोई मरम्मत करवाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर कोई ज़मीन प्लाट मकान ख़रीदना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और इसके बाद अगर इस अरसे में घर में कोई फंक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। माँ का प्यार मिलेगा। माँ अगर इसकी सेहत कुछ अरसे से ख़राब चल रही है तो वो भी ठीक हो सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कुंडली में स्यारे तो हरकत करते हैं और इन स्यारों में आपस में फासला बनता है। उन फासलों को नज़रें कहते हैं। जैसे कि 2 अगस्त को सूरज और ज़ोहल ये आमने सामने होंगे तो इनको नज़र मुकाबला कहते हैं। तो नज़र मुकाबला एक नहस नज़र होती है। तो ये 10वें घर में और चौथे घर में बनेगा। तो जिसका मतलब ये हुआ कि घर के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, माँ, सेहत वगैरह, प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान या काम, बाप, यानी इनको ये नज़र मुतासर कर सकती है। माँ की सेहत ख़राब कर सकती है, वालिद की सेहत ख़राब कर सकती है। अगर इन दिनों में कोई कारोबारी मामला आप नया करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको गरेज करने की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह स्यारा अतारद, स्यारे अतारद का और ज़ोहल का ये भी 2 अगस्त को आमना सामना होगा। तो आमना सामना होगा तो ये भी एक जाविया बनेगा जो कि नज़र नहस होगी। और इस नज़र के नहस होने से तहरीरी कामों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर रुपया पैसा खर्च हो सकता है या फिर महबूब औलाद से मुतल्लिका कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी तरह 11 तारीख को मुश्तरी और अतारद का ये आमना सामना होगा। तो इन दोनों स्यारों में ये नज़र मुकाबला बनेगी। तो जिसकी वजह से ये तकरीबन 11 तारीख तक ये बार बार शो कर रहा है कि कुंडली के चौथे घर में ज़मीन, प्रॉपर्टी, मकान या घर में कोई भी चीज़ का मामला ख़राब हो सकता है या फिर काम की जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी तरह स्यारा शम्मश और स्यारा मुश्तरी, इन दोनों स्यारों का आमना सामना यानी मुकाबला होगा। ये 20 अगस्त को होगा। तो 20 अगस्त भी आपके लिए कोई अच्छा टाइम नहीं है। ये कुंडली के चौथे घर को और 10वें घर को मुतासर करेगा। 10वां घर काम का, इज्जत का, शोहरत का, गवर्नमेंट का होता है और चौथा घर ज़मीन, प्लाट, मकान से मुतल्लिका होता है। यानी इस पूरे महीने में आपको ज़्यादातर इस अरसे में यानी ये 2 जो घर हैं इन घरों से ये स्यारे मुतासर कर सकते हैं। और इसके अलावा स्यारा ज़ोहरा, स्यारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के छठे घर में चला जाएगा 17 तारीख को। और छठे घर से ये 1, 2, 3, 4, 5वीं नज़र स्यारे ज़ोहल से बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप काम की वजह से परेशान हैं या यहाँ काम करते हैं, अगर कोई मखालफत चल रही है तो वो भी ठीक हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई नया काम तलाश करना चाहते हैं तो उसमें भी बेहतरी हो सकती है। अगर कोई कर्ज़ वगैरह लेना चाहते हैं काम के लिए तो उसमें भी कोई फ़ायदा मिल सकता है। या कोई कोर्ट केस या कोई भी मामला लड़ाई झगड़े का चल रहा है तो वो भी 23 तारीख को आप उसमें कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अगले महीने फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।